हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और यहाँ पे आपको छाप तारीख दिख रहा होगा 10/3/2023। काफ़ी सारे बच्चे डेली बाय डेली स्टेटस चेक कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे इनका भी दिखा रहा है रिजेक्टेड बाय बैंक और यहाँ पे रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं है, और सोल्यूशन है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट हुए हैं। और आगे की नेक्स्ट की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि कब आएगी। जैसा कि अगर आपने पिछली नोटिस को देखा होगा तो उसमें मेंशन है कि यही 20 मार्च तक सभी बच्चों का पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या 20 मार्च तक पैसा आ पाएगा या फिर नहीं, या फिर कोई और नोटिस जारी होगी यूपी स्कॉलरशिप के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इसमें यही बात करेंगे कि देखिए जिन बच्चों की स्टेटस में कुछ गड़बड़ियाँ आ रही हैं, जैसा कि रिजेक्ट हो जा रहा है, तो रिजेक्ट का कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं है। कुछ बच्चों का पेंडिंग है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि जिनका पेंडिंग है उनका वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि जांच किया जाएगा। और जांच के दौरान वेरीफाइड किए जाने लायक होगा तो वेरीफाइड किया जाएगा, अर्थात उनका भी अगर कुछ डाटा गलत होगा तो उनका भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपके लाइव करके दिखा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और सारी चीज़ें डिप्लोमा इन मैकेनिकल यानी कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, माइनॉरिटी कैटेगरी के, चाहे आपकी कैटेगरी कोई भी हो, SC ST OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी का भी स्टूडेंट्स हो। जैसे कि ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। और वर्ग जाति समूह की बात करें तो माइनॉरिटी वर्ग जाति है, इनका समूह है। और यहाँ देखिए आपका सारी चीज़ ऊपर मेंशन है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड डेट। और यहाँ देखिए मेन जो समस्या है 9/3/2023 यानी कि कल ही की डेट की बात करें तो 9 मार्च 2023 को इनका दिखा दिया कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इसके पहले इनका दिखा रहा था रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय PFMS करके दिखा रहा था, यानी कि पेंडिंग था, पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कहिए या फिर रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय PFMS कहिए। और रिजेक्टेड बाय बैंक से रिजेक्ट कर दिया गया। बैंक नेम और FSC कोड मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से, मतलब कि गलत है एक तरीके से लिए मेंशन है। और यहाँ पे रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है और रीजन में दिखा रहा है। रीजन में जो यहाँ पे बैंक वाली समस्या है वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए है कि बैंक नेम एंड FSC कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं। देखिए अगर आमतौर पर बात करें तो अब मान लीजिए कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका बैंक से रिजेक्ट होता है तो आप बैंक का काम करा लेते हैं, तो बैंक के डाटा, जैसे कि कई बच्चों का यहाँ पे वेरीफाइड बाय बैंक है लेकिन UID नेवर इनेबल फॉर DBT की समस्या आ रही है। तो जब EKYC वगैरह करा लेंगे, भले अपडेट ना हो या फिर हो, तो उनका पैसा जब भेजा जाएगा तो वहाँ पे पैसा भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका पैसा बैंक अकाउंट में चला आएगा अगर वेरीफाइड बाय बैंक है तो। अगर रिजेक्टेड बाय बैंक है तो डायरेक्टली करेंट स्टेटस में लिख कर रहा है कि आपका DWO लेवल से यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही रिजेक्ट कर दिया गया है। अब हो सकता है आपने करेक्शन कराया हो या फिर ना कराया हो सकता है आपका डाटा सही हो तो आपने करेक्शन वगैरह नहीं कराया होगा। अगर आपका डाटा गलत होगा तो आपने करेक्शन भी कराया होगा। जैसे कि इनकी बात करें तो इन्होंने करेक्शन भी कराया था, उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हुई है। और इनका जो फॉर्म की बात करें, फॉर्म में जो इन्होंने डाटा फिलअप किया है तो सारे डाटा सही है, फिर भी इनका रिजेक्टेड बाय बैंक करके आ रहा है और रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है। तो देखिए होता क्या है, जब स्टेटस अपडेट होता है तो जैसे कि इन्होंने करेक्शन कराया था तो हो सकता है करेक्शन वाली चीज़ों को ना देख करके पहले ही जैसे पोर्टल पे था वैसे ही डायरेक्टली अपडेट कर दिया गया हो और रिजेक्ट हो गया है। और जब एक बार देखिए रिजेक्ट हो जाता है, सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि एक बार जब रिजेक्ट हो जाता है तो इसके बाद से ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है बच्चों के पास, जैसे कि कॉलेज में जाए, कॉलेज से कुछ होगा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये होता है कि आप जाइए डायरेक्टली विकास भवन जा करके। अगर देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो विकास भवन अलग अलग तरीके से, यानी कि वहाँ के अधिकारी जो होते हैं अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पोर्टल तो एक ही होता है यूपी स्कॉलरशिप का, यूपी गवर्नमेंट की बात करें स्कॉलरशिप की तो एक ही होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से अधिकारी बात करते हैं। कई जगह जाएंगे तो सोल्यूशन मिल जाता है, कई विकास भवन जाएंगे तो सोल्यूशन बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो बहरहाल आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, अब आपके पास यही एक रास्ता है कि आप जाइए अपने विकास भवन और वहाँ पे बात कीजिए कि मेरे पूरे डाटा सही है फिर भी मेरे स्टेटस को, यानी मेरे स्कॉलरशिप फॉर्म को रिजेक्ट क्यों कर दिया गया है। अदरवाइज आप सोच रहे होंगे कहीं और से हो जाएगा या फिर ऑनलाइन कहीं से हम कर लेंगे, तो और कोई ऑप्शन नहीं होता है। देखिए अब इसमें चूंकि आपको दौड़ धूप करनी पड़ेगी, और इस बार की बात करें तो लगभग 30 से 40% बच्चों का यही प्रॉब्लम आ रहा है कि हाँ जिनका पेंडिंग है हो सकता है आगे चल के उनका भी, मतलब कि अगर डाटा गलत होगा तो उनका भी रिजेक्ट कर दिया जाए। तो यही समस्या आ रही है रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी डायरेक्टली कहिए कि आपका विभाग से ही रिजेक्ट कर दिया गया, विभाग से रिजेक्ट कर दिया गया कि हाँ आपका कुछ ना कुछ डाटा गलत है और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और इस केस में आपकी स्कॉलरशिप की राशि किसी भी कंडीशन में नहीं आती है। काफ़ी दौड़ धूप करने के बाद कुछ बच्चों की आएगी, तो दौड़ धूप तो आप ही को करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कोई और जाएगा, आपको जा करके निरंतर विकास भवन में 1-2 बार दौड़ धूप करके जो भी चीज़ें वो कहें कि हाँ ये लाइए, ये काम कीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। और कहीं से आपको इसके बारे में, मतलब कि जो आप रिजेक्ट कर दिया गया है, तो डायरेक्टली ये सारे काम आपके विकास भवन पे ही होते हैं, यानी कि आपके DW ऑफिस में ही होते हैं, तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। याद रखेंगे ये भी चीज़
कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ते हो उस डिस्ट्रिक्ट के विकास भवन में आपको जाना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लखनऊ में पढ़ते हैं किसी भी कॉलेज में, तो आपको लखनऊ के विकास भवन में जाना है। ये नहीं कि आप जिस जिले के रहने वाले हैं, हो सकता है आप कहीं और रह के पढ़ते हो, तो जिस जिले में आपका घर होगा वहाँ से कोई मतलब नहीं है, वहाँ के विकास भवन से। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज होगा वहाँ के विकास भवन जाना है और वहाँ पे सारी चीज़ें अपनी समस्याओं को बताना है कि ये सारी समस्या है। अदरवाइज इसका ऑनलाइन तरीके से या फिर कॉलेज से कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई अपडेट्स वगैरह इसके रिगार्डिंग आती रहेंगी कि कुछ हो सकता है, जैसे कि कई लोग ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, तो हो सकता है विभाग देख करके कोई सोल्यूशन वगैरह बताए कि हाँ जिन बच्चों का ऐसे है ये कर ले। तो बहरहाल जो भी आगे के अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल आपके लिए यही काम है कि आप अपने विकास पहुंच जाइए और जो भी चीज़ें वो कहें वो उसका आप पालन कीजिए और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।